वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के द्वारा रिसेंटली डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है और ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 जून 2024 को जारी की गई है। इसमें ये इसका जो रेफरेंस नंबर है, विज्ञप्ति लिखी हुई है स्नातक डिप्लोमा अप्रेंटिस के नियोजन बाबत, और इसमें शासकीय मान्यता प्राप्त कॉलेज के 2020 और से 24 के मध्य उत्तीर्ण उम्मीदवारों से 1 वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जो 2020 से 2024 के बीच में पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक किसी भी ब्रांच से किए हुए हों तो वे अप्रेंटिस का यह फॉर्म भर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, इसमें यदि हम देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट में स्नातक और डिप्लोमा लिखा हुआ है, जिसमें अनारक्षित की मतलब कि UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 33 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 9 पोस्ट है SC की, और अनुसूचित जनजाति की इसमें 13 पोस्ट है ST की। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की इसमें 7 पोस्ट है, जिसे OBC कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, जिसमें टोटल पोस्ट यदि हम काउंट करते हैं तो ऐसा 62 पोस्ट इसमें डिक्लेयर किया गया है। ये पोस्ट स्पेशल फॉर डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए है। चलिए, इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो क्वालिफिकेशन में अनिवार्य शैक्षणिक स्नातक डिप्लोमा अप्रेंटिस योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन में, अथवा स्नातक डिप्लोमा कोर्स जैसे कि BCA, BBA, BA, BSc और BCom, ये जितने भी ब्रांचेस हैं और जितने भी कोर्सेस हैं जो ग्रेजुएशन बेस के कोर्सेस हैं, सभी कोर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। प्रशिक्षण की यदि अवधि की बात करें तो चयनित प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा उक्त अधिनियम के संशोधनों के नियमानुसार 1 वर्ष का मैदानी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब फील्ड वाला प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षु को जो भत्ता मिलेगा वो स्नातक अप्रेंटिस को 9,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपये प्रति माह भत्ता मतलब कि स्टाइफंड दिया जाएगा। अब बहुत सी स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया यदि हम आपको बताएं तो इसमें आवेदक को सबसे पहले तो nats.education.gov के पोर्टल पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर या एनरोल करना होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर पंजीयन करना होगा सबसे पहले NATS के पोर्टल पर। ये जो NATS का पोर्टल है ये स्पेशल फॉर डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए ही होता है, ITI वाले कैंडिडेट के लिए नहीं होता। ITI वाले कैंडिडेट के लिए उनके लिए www.apprenticeship.india.org उसकी वेबसाइट होती है, लेकिन बीटेक वाले डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए NATS के वेबसाइट पर ही जाकर रजिस्टर्ड करना होता है। जिस कैंडिडेट का यदि रजिस्टर नहीं है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले आपको NATS के पोर्टल पर जाकर अप्रेंटिसशिप का सबसे पहले फॉर्म भरना है। आवेदक संलग्न प्रपत्र में उचित प्रविष्ट कर डाक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उप महाप्रबंधक प्रशिक्षण सेल कारपोरेट कार्यालय मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर, जो GPH कंपाउंड पोलो ग्राउंड इंदौर में है, यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर भेजना है। देखिए, आपको फॉर्म सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, उसके बाद फॉर्म पूरा भरकर जो भेजेंगे, फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उस फॉर्मेट को आपको हार्ड कॉपी निकाल के भर के NATS में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी हार्ड कॉपी और पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पर जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करना है, जैसे NATS रजिस्ट्रेशन, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आय प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए, मतलब सभी के लिए है। आय प्रमाण पत्र सिर्फ OBC के लिए बोला गया है। तो जिसके पास यदि
जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को भरना चाहता है, वो स्टूडेंट पहले ये ध्यान दे दें कि कहीं से आपका अप्रेंटिसशिप तो नहीं है। यदि आप 1 साल 2 साल पहले आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें। जिस कैंडिडेट ने अभी 2020 से 24 के बीच में कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म भर दिया आपने और आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो फॉर्म अप्लाई ना करें। और हाँ, जिसने फॉर्म अभी तक अप्रेंटिसशिप कहीं से नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई करें। तो कार्यालय में डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन को आप 31/7/2024 के अंदर फॉर्म को जमा कर सकते हो, मतलब हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हो और डाक के द्वारा भी जमा कर सकते हो। सामान्य जो नियम हैं और इसके शर्तें हैं, यदि हम इससे देखें, अच्छे से पढ़ें, तो प्रशिक्षु को प्रशिक्षण समाप्त होने पर कंपनी में कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, न तो अन्य माध्यमों से संलग्न किया जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है। नहीं तो आप अप्रेंटिस करेंगे और जॉब के लिए बोलेंगे कि हमें जॉब चाहिए, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप के लिए ही आपको रखा गया है, तो 1 साल का आप अप्रेंटिसशिप ही करेंगे। ठीक है। आवेदक द्वारा अपना आवेदन संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित संलग्नों सहित प्रमाणित, सत्यापित और स्व सत्यापित प्रतिलिपियों के द्वारा दस्तावेज के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी या असत्य जानकारी देने पर आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज नहीं संलग्न करने पर आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। प्राप्त आवेदनों एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयनित प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु अनुबंधित किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कंपनी के अधीनस्थ मैदानी कार्यालयों में चयन सूची के अनुसार पदस्थ किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में अभ्यर्थी को निर्धारित मैदानी कार्यालयों में पूर्ण प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिसका जहां ट्रेनिंग सेंटर होगा वो वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। प्रशिक्षु का चयन स्नातक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग मान्यता प्राप्त प्राप्तांकों की प्रवीण सूची के आधार पर किया जाएगा और प्राप्त समान अंक होने पर आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसका चयन पहले किया जाएगा। ठीक है। स्नातक, डिप्लोमा, अप्रेंटिस की शाखावार रिक्तियां हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति पर उक्त शाखा की रिक्तियों को समायोजित कर अन्य उपलब्ध शाखा के स्नातक, डिप्लोमा, अप्रेंटिस के द्वारा भर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है। अप्रेंटिस करते तो फ़ायदा आपको मिल जाएगा। हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा। ठीक है। अदर स्टेट के जो आवेदक होंगे उन्हें नहीं दिया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन रिक्तियों को अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदकों द्वारा भरा जा सकेगा। यद्यपि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर उक्त रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के आवेदकों द्वारा भरा जा सकेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश में लंबित है। इस हेतु उक्त संबंध में जानकारी अंतरिम आदेश दिशा निर्देश अनुसार लागू किया जाएगा। जो आदेश आएगा कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वही आदेश मान्य होगा। विद्युत कार्य का स्वरूप घातक और खतरनाक होने के फलस्वरूप दिव्यांग वर्ग के हेतु आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। आवेदन के संबंध में अन्य जानकारी हेतु आप mpkvcl.apprenticeship@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब काम की बात, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए जो आवेदन पत्र है, इस पत्र को भरना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर इसको भेजना है। ठीक है। इसमें स्नातक, डिप्लोमा, अप्रेंटिस, जिसके पास डिप्लोमा होगा तो वो फॉर्म भरेंगे, या बीटेक जिसने किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्नातक और डिप्लोमा दोनों बोला गया है। मतलब जो भी है आप भर सकते हैं। आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, व्यवहार का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, ये पूरा एड्रेस आपको भरना है। फ़ोन नंबर, स्थायी पता, वर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, शैक्षणिक डिप्लोमा, योग्यता एवं शाखा, फिर यहाँ पर अपना पूरा कब कितने परसेंटेज है आपके, कौन से कॉलेज से आपने पास किया है, प्रशिक्षण हेतु मैदानी जो विकल्प है, ये आवेदन के हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपको हम बता देते हैं। संलग्न सह पत्र, सत्यापित
स्व सत्यापित प्रतिलिपियाँ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज जैसे डिग्री डिप्लोमा की अंकसूचियाँ, फिर 10वीं की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। NATS वेबसाइट पर आवेदक के रजिस्ट्रेशन की प्रति, आय प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको 6 डॉक्यूमेंट अटैच करके, और हाँ, आपने जो NATS का जो फॉर्म भरा है वेबसाइट में, उसकी भी रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी लगेगी। ये भेजना ना भूले, बहुत से स्टूडेंट से भूल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पूरी जो मेन जानकारी होती है मैंने आपको बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, मुझे उम्मीद है। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पल पल की अपडेट आपको ऐसे ही प्राप्त होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।